सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तान्या खान सैफी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्स के रोल। अगर आप भी यूपी सी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी एग्जाम देना है और 21 मई को आपको एग्जाम है। 21 फिलहाल तो अभी डेट यही है, उसके बाद अभी बढ़ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल यही है। और आप नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आपको जरूरत है आपको थ्योरी क्लासेस लेने की। तो आप जहां से भी क्लास लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस क्लास को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे नर्स के रोल। आप किसी भी प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके रोल पता होने चाहिए। आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर क्या है इस चीज का मतलब, एक नर्स के क्या क्या काम होते हैं। क्योंकि आप जो एग्जाम देंगे बीएससी नर्सिंग में, आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने छोटे से नोट्स लिए हैं ताकि आपको हल्का हल्का पता चल जाए, और जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए इससे रिलेटेड तो आप कर दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अवॉइड किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी ली है, तो आप इसको एक बार देखें और फिर आप इसको समझ लें। और इसकी जो एमसीक्यू क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास इसकी एमसीक्यू क्लास हो जाएगी। तो मैं वो आपको इससे पढ़ने के बाद वो एमसीक्यू क्लास देखना, तो आप सारे जो उसमें एमसीक्यू होंगे वो करेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला नर्स का रोल क्या है? केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ही हमारा जो नर्स का रोल है वो है केयर प्रोवाइडर, यानी कि सेवा देने वाला। ठीक है, एक जो नर्स होती है ना वो एक पेशेंट की सेवा करती है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, उसका जो मेन काम होता है वो नर्स वो पेशेंट की सेवा करना होता है, केयर करना होता है। ठीक है, क्या है इसमें? पेशेंट की फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल केयर करती है। ठीक है, फिजिकल यानी कि उसकी हेल्थ का ख्याल रखती है। इमोशनल, अगर वो डिमोटिवेट हो रहा है, उसको डर लग रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा कि हाँ मैं ठीक होऊंगा अभी नहीं होऊंगा, तो उसे इमोशनली केयर प्रोवाइड करती है, उसको तसल्ली देती है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप परेशान ना होए। जो भी उसको प्रॉब्लम है उसकी बातें समझती है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उसको उसकी फिजिकली उसकी केयर की, कि उसको मेडिकेशन किया या फिर उसका ख्याल रखा, बाकी उसको चीजें नहीं समझी कि आखिर वो परेशान क्यों है। क्योंकि आधी परेशानी उसको इमोशनली भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल यानी कि उसे माइंड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो ज्यादा डर रहा है, जो भी है वो भी इमोशनली से कनेक्टेड है, तो उन सबकी केयर प्रोवाइड करना एक हमारे नर्स का काम होता है। नर्सिंग प्रोसेस फॉलो करती है असाइनमेंट्स, प्लानिंग, असेसमेंट्स, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये नर्सिंग प्रोसेस होते हैं कुछ। जब आप हॉस्पिटल में वर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो नर्स के प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। असेसमेंट करना, प्लानिंग करना कि हाँ कब कौन सी मेडिकेशन देनी है, इवेल्युएशन करना, जांच पड़ताल करना कि कितना फर्क आया है आखिर हमारे ट्रीटमेंट के बाद। तो ये सारी चीजें हमारे एक नर्स के रोल में आता है। और फर्स्ट रोल हमारा क्या होता है? केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है यहाँ पर कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मतलब बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि टू वे प्रोसेस होता है बात करने के लिए, कि हम खुद बोलें और सामने वाला भी हमें उसका जवाब दे, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेट करना। ठीक है, आपस में बातचीत करना। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड रोल ऑफ अ नर्स। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड रोल ऑफ अ नर्स है, तो इसमें पेशेंट, डॉक्टर और फैमिली के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। जो पेशेंट और डॉक्टर और फैमिली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्स को उसकी फैमिली से ही बात करनी है, पेशेंट से ही बात करनी है, उसकी फैमिली से कोई मतलब ही नहीं रखना है, या फिर सिर्फ पेशेंट से ही रखना है, डॉक्टर से कोई मतलब नहीं रखना है। ऐसा नहीं होता है। जो एक नर्स होती है ना, उसको हर किसी से बात करके, कम्युनिकेट करके आगे चलना होता है। ठीक है, तो पेशेंट, डॉक्टर और फैमिली के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, वो सबसे अच्छी बातचीत करके चलती है। यही ये भी एक नर्स का रोल है। रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मेंटेन करती है। जो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिकॉर्ड्स जो हम फाइल में एडिट करते हैं, सारी चीजें, कब कौन सी इंजेक्शन दी गई है, कब कौन सी मेडिकेशन किस टाइम पर दी गई है, उसका वाइटल साइंस क्या है, कब किस चीज पर कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना सुधार आ रहा है। रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स की हाँ उसे क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनको फॉलो करना, कि हाँ हमें कब कौन सी मेडिसिन देनी है, डॉक्टर क्या बोल कर गए हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकंड रोल। थर्ड रोल की तरफ बढ़ते हैं, टीचर एजुकेटर। जो एक नर्स होती है वो टीचर का भी वर्क करती है, यानी कि एजुकेटर, यानी कि वो सिखाती भी है। टीचर का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप क्लास में खड़े होकर लेक्चर दे रहे हो यही एक टीचर है। नहीं, टीचर का मतलब तो सिखाना होता है, कि जो भी आपको कोई सिखा रहा है वो टीचर है। तो जो नर्स है वो एक टीचर का भी वर्क करती है। पेशेंट और उनके परिवार को डिजीज ट्रीटमेंट और सेल्फ केयर के बारे में सिखाती है। ठीक है, जो
नर्स होती है वो एक उसके परिवार वालों को उसकी बीमारी, जो भी उसकी बीमारी है, उससे बचने के बारे में बताएगी कि हाँ, आखिर आप ऐसे साफ-सफाई रखो, इनके पास हाथ धोकर आओ, इनके पास बैठकर खाना मत खाओ ताकि आपको भी ये डिज़ीज़ हो जाए। उसका ट्रीटमेंट बताएगी, ठीक है? और उसके सेल्फ केयर, जो मैंने अभी बताया आपको सेल्फ केयर के बारे में, यानी कि एक नर्स ऐसा नहीं है सिर्फ़ आपने मेडिकेशन किया और आप चले गए वहाँ से। नहीं, आपको उसको सारी चीज़ों के बारे में बताना है कि हाँ, आपके पेशेंट को ये डिज़ीज़ है, इसका ये ट्रीटमेंट होगा, आप कैसे सेल्फ केयर कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डिज़ीज़ को, ठीक है? तो ये होता है टीचर इसका जो रोल होता है नर्स का, वो एक एजुकेटर भी होता है। हेल्थ प्रमोशन और डिज़ीज़ प्रिवेंशन सिखाती है, ठीक है? कैसे हेल्थ को प्रमोट करना है, कैसे अच्छी सेहत को बढ़ावा देना है और कैसे डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना है, यानी कि बीमारियों को रोकना है। ये एक नर्स का भी काम होता है। 4th है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थक, ठीक है? कहते हैं ना कि वकालत जिसे बोलते हैं, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में वकालत भी बोलते होंगे कि हाँ, ये मेरी वकालत मत करो, यानी कि उसके उसके सपोर्ट में बोलना, यानी कि समर्थन करना। तो एक नर्स का ये भी काम होता है, वो एडवोकेट का भी काम करती है। पेशेंट के राइट और सेफ्टी के लिए स्टैंड लेती है, ठीक है? जो भी पेशेंट के राइट्स होते हैं, उनका जो अधिकार होता है और जो उनकी सेफ्टी होती है, उनके लिए स्टैंड लेती है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो नर्स का ये सबसे पहले काम होना चाहिए कि वो उसकी सेफ्टी का ख्याल रखें। उनको कोई ऐसी चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, तो आप उसके लिए उनकी सेफ्टी का ख़्याल रखेंगी, ठीक है? कुछ भी मान के चलिए, आपको आपके हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा पर्सन आ गया, मान लीजिए मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जो पेशेंट्स मतलब बदतमीज़ी कर रहा है, गाली-गलौज कर रहा है वहाँ खड़े होकर, जो पेशेंट के मेंटली इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसमें आप उनका समर्थन करेंगी, आप उन्हें वहाँ से अलग करेंगी। जो भी है उनके राइट्स, उनके क्या-क्या राइट्स होते हैं, उन्हें फुल सेफ्टी का राइट्स होता है, उनकी नीड्स और प्रेफ़रेंस को हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुँचाती हैं। उनकी क्या-क्या नीड्स होती हैं, प्रेफ़रेंसेस होते हैं, वो हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुँचाती हैं, ठीक है? तो एक जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि एक आपको दिल से उनकी केयर करनी चाहिए, तभी आप ये वाला जो रोल है फॉलो कर सकते हो। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में एडमिशन लेना चाहते हो, नर्सिंग करना चाहते हो, तो आपको उनके रोल्स भी पता होने चाहिए। आप ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी, तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 5th यहाँ पर मैनेजर यानी कि कोऑर्डिनेटर, ठीक है? जो हमारी नर्स होती है वो कोऑर्डिनेट यानी कि मैनेजर का भी वर्क करती है, नर्सिंग टीम को लीड करती है, ठीक है? जो हमारी जितने भी नर्सिंग स्टाफ होता है, उसको आपस में साथ लेकर काम करना होता है, आपस में काम बाँटना होता है, उनके साथ-साथ मिलकर काम करना होता है। ऐसा नहीं कि सारा काम आप ही कर रहे हो या फिर सारा काम आपका स्टाफ कर रहा है। आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाकर आपको वर्क करना होता है। रिसोर्सेज़ को सही यूज़ और पेशेंट केयर का कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है? जो आपकी रिसोर्सेज़ होती हैं, उनका सही यूज़ करती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बैठे हो और आपने स्टाफ को ही सारा काम बता दिया, नहीं, आपको कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, ठीक है? तो ये भी एक नर्स का रोल होता है। लीडर, नेता, ठीक है? तो लीडर कैसे होती है एक नर्स? देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग मेन एक्टिव रोल प्ले करती है। में एक्टिव रोल प्ले करती है, मतलब डिसीजन उसको लेने होते हैं, कब कौन से पेशेंट को कब क्या मतलब केयर करनी है, उसमें वो डिसीजन ले सकती है। टीम को मोटिवेट और गाइड करती है, ये भी एक लीडर एक नर्स का वर्क होता है, लीड करना अपने स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को, पेशेंट को, ठीक है? सिविल है रिसर्चर, यानी कि एक जो नर्स होती है वो रिसर्चर का भी वर्क करती है। रिसर्चर कैसे? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करती है और डाटा कलेक्ट करके नर्सिंग केयर इंप्रूव करती है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको कोई भी डिजीज है, तो आप उसमें सबसे पहले उसके सिम्टम्स देखोगे, उसके कॉजेज देखोगे, फिर आपको वो चीजें पता चलेंगी, तो आप उसके लिए रिसर्च कर रहे हो। आप कोई भी एक डिजीज है और वो नहीं पता चली है, तो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, ठीक है? तो यही एक नर्स का काम होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई नई डिजीज आ गई है तो आप छोड़ के भाग जाओ पेशेंट को कि नहीं, हमें नहीं करना, नई डिजीज है, नहीं, आपको वहां पर रिसर्च करनी है, कैसे उस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, डाटा कलेक्ट करना है, नर्सिंग केयर इंप्रूव करती है, नर्सिंग केयर करनी है आपको, ठीक है? 8th है यहाँ पर रोल मॉडल, आदर्श। वो आदर्श भी बनती है, प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाती है, ठीक है? उसका बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, एथिकल एंड लीगल गाइडलाइंस का प्लान करती है, ठीक है? जो नैतिकता होती है और जो कानूनी जो गाइडलाइंस होती हैं, उनका पालन करती है, ठीक है? तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ये भी हमारी नर्स का एक रोल होता है, ठीक है? उससे सारे जो नैतिकता होती है, नैतिक कार्य होते हैं या फिर लीगल गाइडलाइंस होती हैं, तो
जैसे कि कानूनी बिल्कुल हर चीज़ का उसको ध्यान रखना होता है, उनका पालन करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रूल ब्रेक कर दोगे, तो आप एक अच्छी नर्स हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी अच्छी नर्स नहीं हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करती हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 आपके वर्क बताए हैं एक नर्स के। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जॉइन मेरा कर सकते हो। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप आईडी जो आईडी होती है या पिक्चर होती है उसके नीचे 3-4 लिंक दिए हुए होंगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक भी आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये पीडीएफ मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी। इसके मैं एमसीक्यू क्लास भी डालने वाली हूँ, एमसीक्यू क्लास का वेट करें नेक्स्ट डे। तो अभी इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करें, लाइक करें, ताकि मैं जो एमसीक्यू क्लास है उसको बहुत अच्छे से आपके लिए पहुँचा पाऊँ, बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँ कि हाँ, आखिर बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।